नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बीएससी लिमिटेड के बारे में। देखिए मैंने पिछले 2 मंथ्स पहले एक वीडियो बना के शेयर किया था और तब भी मैंने बताया था कि बीएससी के ऊपर एक भारी भरकम करेक्शन आने वाले हैं और उस करेक्शन के बाद फिर से मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जहाँ से मुझे रीबाउंस देखने को मिला मतलब कंपनी की एक बॉटम बनता हुआ देखने को मिले और वहाँ से कंपनी रीबाउंस कर रहा है। तो इस जगह पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि सर यहाँ से क्या बहुत सारा मतलब फिर से वो टॉप लेवल तक जा सकते हैं या यहाँ से और नहीं गिरेगा। तो सारे पॉइंट्स का डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, आप सीखने के लिए सारी चीज़ों को देखिए। तो सबसे पहले देखिए बीएससी लिमिटेड आप सब जानते हैं, एक सबसे पुराना एक्सचेंज है और पुराना एक्सचेंज के साथ साथ एक एक बड़ा एक्सचेंज भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग है। और देखा जाए तो बीएससी के मार्केट कैप करीबन 64,000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी हाई की थे करीबन 6,100 के मतलब 6,100 के ऊपर और आज चल रहा है 4,700 के आसपास। तो बेसिकली ये जो प्राइस है, जब इसका प्राइस देखने को मिला, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका प्राइस देखने को मिला है। तो आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो देखिए कंपनी की सबसे बड़ी बात है आरओसी आ रही ठीक है। कंपनी का कर्जा 1 रुपया भी नहीं है क्योंकि कंपनी का जस्ट डेप्थ एकदम मतलब ज़ीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं। 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। सोचिए 64,000 करोड़ का कंपनी है, उनमें से कंपनी का सिर्फ 2 लाख का कर्जा है। तो मान के चलिए आपके जेब में या 1 लाख रुपया है, उनमें से आपका सिर्फ किसी को 200 रुपया देना है। क्या आपका कोई डाउट होगा? मतलब कोई भी दिक्कत आएगा देने में? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखिए कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, कितना हाई है मैं आपको बता दूँ। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से देखूँ तो हाई है। कंपनी के खुद के पी रेशियो के हिसाब से देखूँ तो एक टाइम चला गया था 106 और उसके बाद करेक्शन होकर आया था 56। इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर 38। मतलब वैल्यूएशन वाइज़ कंपनी का करेक्शन और भी हो सकते हैं। अगर मार्केट में प्रेशराइज़ कंटिन्यू रहे, तो मार्केट कुछ दिनों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मार्केट बॉटम बन चुके हैं। तो एक टेक्निकली बॉटम बन चुके हैं, मतलब टेक्निकली डेटा के हिसाब से देखा है तो बॉटम देखने को मिला है। तो मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कशन किया था और उस बेसिस में जब मार्केट फिर से रिबाउंड करेगा तो लोग फिर से इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर से लोग पैसा लगाएगा। उस टाइम बीएससी का रेवेन्यूज बढ़ेंगे, बीएससी का ग्रोथ होगा। तो इसीलिए बीएससी फिर से रिकवरी कर रहा है। अभी एक एक ध्यान से एक चीज़ों को देखना, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी डाउट्स नहीं है कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी इस बार दुगना सेल्स किया, पिछले सालों की तुलना से दुगना सेल्स किया और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट दुगना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में बहुत शानदार कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। मानता हूँ लास्ट 2 क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया, फिर भी साल भर में कंपनी का 7.9 का अर्निंग पर शेयर था, अभी 16.23% का अर्निंग पर शेयर हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी एक ग्रोथ दिखा चुके हैं। अभी कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाए, कंपनी अच्छा खासा रिजर्व को भी मेंटेन किए, अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को भी मेंटेन किया। तो सारी चीज़ों को कंपनी पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उस टाइम देखिए इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू किया, डीएस ने होल्डिंग को बढ़ा दिया और एफआईएस ने कुछ क्वांटिटीज को बेचा। तो जितना क्वांटिटीज एफआईएस ने बेचा उस पूरा माल को किसने खरीदारी किया? डीएस ने किया। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भरोसा अभी भी दिखा चुके हैं और कंटिन्यू भी दिखाएगा क्योंकि जो कंपनी इतना शानदार रिटर्न जनरेट किया एक साल में 117%, जहाँ पे निफ्टी ने 15-16% के आसपास करेक्शन दिखाया, उस टाइम में भी एक साल में कंपनी 117% का रिटर्न जनरेट किया और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, मतलब 100% के ऊपर है। तो यहाँ पे एक नज़रिया अलग तो होगा ही, एक झलक तो अलग होगा ही। तो ये सिर्फ शुरुआत है। बीएससी आगे आगे बहुत बड़ा और भी होने वाला है क्योंकि मार्केट अभी भी तो जस्ट इन्वेस्टर जो है इंडिया में वो ऑलमोस्ट 3.5% से 4% के आसपास इन्वेस्टर आया है, जहाँ पे चाइना में 33% और देखा जाए तो अमेरिका में 45% के आसपास, 40 से 45% के आसपास लोग निवेश करते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा गैप है अभी इंडिया में, वो देख सकते हैं। इस गैप अगर फिलअप हो जाए तो इंडिया के जो बीएससी और एनएससी जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। तो चलो अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा।
टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैं यूज़ करके काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे जो बीएससी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न यूज़ किया, वो है आरएसआई। तो आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैंने कहाँ से ऐड किया? इंडिकेटर में गया और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको मैंने ऐड किया और उसके साथ-साथ और एक डेटा को ऐड किया, वो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज इस दोनों को ऐड किया, तो याद रखिएगा ये जो बीच में लाइन है, ये है 200 डेज़ मूविंग एवरेज। तो 200 डेज़ मूविंग एवरेज, उसके साथ-साथ नीचे वाला जो सेक्शन है, इसको कहा जाता है आरएसआई। देखिए जो बीच में जो लाइन जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन है आरएसआई का लाइन। और ऊपर वाला जो रेड कलर आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये है 70 का आरएसआई, मतलब 70 का लेंथ, और नीचे है 30 का लेंथ। तो दोनों लेंथ को मैंने मार्किंग करके रखा। अभी मैं काम कैसे करता हूँ ध्यान से देखना। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने के लिए सारे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, और मैं आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो चीज़ों को ध्यान से देखना। देखिए मेरा यहाँ पे काम कैसे होता है, जब भी आरएसआई का लाइन्स जो है वो 70 से आकर, मतलब 70 से आकर 30 को टच करे, 30 को टच करे, तब उस टाइम देखता हूँ कैंडल, जो कैंडल्स है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ कि नहीं है। अगर देखा जाए तो 30 को भी टच किया, उस टाइम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो वहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव एंटी पॉइंट्स बनता है। तो फाइनली कौन सा दिन में बना? 11th ऑफ मार्च 2025 का। 2025 में 11th ऑफ मार्च यहाँ पे कैंडल्स बने, जो कैंडल्स बेसिकली 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी बने, और उस टाइम आरएसआई भी यहाँ पे नीचे टच किया। तो दोनों पॉइंट्स मैच किया। अभी इसको मैं कंटिन्यू कहाँ तक करूंगा? जब आरएसआई का लाइन इस 70 को टच करेगा, तब मैं एग्जिट बनाऊंगा। मतलब यहाँ से अगर लाइन ऊपर, कैंडल ऊपर जाकर मान के चलिए यहाँ तक आया, उस टाइम आरएसआई भी यहाँ पे हिट किया 70 को, तब मेरा एग्जिट बनेगा। तो ये कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे एंटी पॉइंट्स मिला, जो मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा सकता हूँ। पहले भी देखिए आरएसआई में मैंने जो टेल लिया था, सेम टू सेम हालत यहाँ पे बने थे। फाइनली यहाँ पे भी देखिए आरएसआई 30 के नीचे, मतलब आरएसआई का लाइन 30 के नीचे आया, और कैंडल भी यहाँ पे देख सकते हैं, वो बेसिकली देखा जाए तो 200 इज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद देखिए आरएसआई का लाइन जब 70 को टच किया, तब इस जगह पे क्लोजिंग हुआ। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 51% का जर्नी दिखाया, और वो भी जस्ट 69 डेज में। तो यही होते हैं पावर। इस पावर को यूज करने से पहले आपको कंपनी के स्ट्रेंथ, कंपनी का स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में आपको डिटेल्स में जानना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आरएसआई ने कुछ अलग झलक दिखाया। तो आरएसआई ने यहाँ पे बहुत बार टच किया, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन वाइज में बात करूँ तो फाइनली देखिए मैं मार्किंग करके आपको दिखाता हूँ। फाइनली आरएसआई ने क्या किया, इस जगह पे कुछ स्टेन बनाया, इस जगह पे कुछ बने। तो उसके बाद देखिए ऊपर जाना चाहिए था, फाइनली ऊपर कब गया? ऊपर गया कुछ इस लेवल में। तो अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूँ, इस लेवल को मार्किंग करूँ, तो आरएसआई की लाइन मार्किंग करूँ तो इस जगह पे बने। तो क्या फाइनली यहाँ पे कुछ मुझे ग्रोथ मिला, कुछ फायदा मिला? तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लॉसेस मिले। तो हुआ कुछ ऐसा, जहाँ से मेरा फर्स्ट एंट्री बने, उस एंट्री पॉइंट से मैं 20% करेक्शन के बाद, 20 से 30% करेक्शन के बाद में एक पॉजिटिव डिसीजन लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 20% के बाद डिसीजन लिया, तो फाइनली 20% कहाँ पे बने? इस जगह पे। इस जगह पे बने, मतलब इस जगह पे एक सेकेंड एवरेज पॉइंट बनेगा। तो इस एवरेज पॉइंट से मैं अगर मार्किंग करूँ, यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ, तो यहाँ पे कितना बना? करीबन 12 से 13%, वो भी 66 डेज में। इसका मतलब एक ट्रेड ने छोटा मोटा लॉसेस दिया, तो दूसरा ट्रेड ने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉसेस भी नहीं हुआ। तो बेसिकली इसी तरीके से चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे सेम टू सेम बने। फाइनली देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आरएसआई ने पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे टच किया, उस टाइम आरएसआई भी नीचे आए, और यहाँ पे आरएसआई 70 के ऊपर कब गया? इस लंबा वाला कैंडल्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कितना जल्द से जल्द कंपनी ने एक जर्नी दिखाया। यहाँ पे जर्नी कितना हुआ? जस्ट 26% 42 डेज में। तो चीज़ों को आपको समझना होगा इस तरीके से, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, हाँ कोविड के टाइम में एक बड़ा फल हुआ था, वो अलग बात है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।